जैसा कि आप लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं, हमारा संज्ञा आपने किस किस आधार पे पढ़ा? बनावट के आधार पे, गुण के आधार पे। अब अर्थ के आधार पे पढ़ रहे हैं। अर्थ का के आधार पे 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अर्थ के आधार पे 5 प्रकार की संज्ञा होती है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और परिमाणवाचक। हम कल जातिवाचक पे डिस्कस कर रहे थे। पहला हमारा था जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक पे डिस्कस कर रहे थे। तो जातिवाचक हमने नियम सारा किसे कहते हैं, क्या उसका नियम है, सब हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पहचानने के नियम पे आते हैं। जातिवाचक संज्ञा को पहचानने का नियम किस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा को पहचानेंगे, उसका क्या नियम है, हम उस पे चलते हैं। किस तरीके से आप पहचानेंगे? पहला है, जितने भी नदियों के नदी शब्द जो है पूरे जाति का बोध करा रही है। आपका जितनी भी नदियां हैं सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। दूसरा, पदों के नाम, पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आएगा। कोई भी पद हो, अगर डॉक्टर पद है तो पूरे जाति का बोध करा रहा है डॉक्टर। अगर टीचर है, शिक्षक है तो पूरे अपने जाति का बोध करा रहा है। जितने भी पदों के नाम होंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तीसरा, संबंध, संबंध सदैव जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे संबंध, जैसे एक दूसरे से संबंध, आपका भाई बहन का संबंध, भाई बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, पति पत्नी का संबंध, सारे जितने भी संबंध होंगे वह जातिवाचक दर्शाता है। बच्चों नोट करते जाइएगा और ध्यान दीजिएगा कि सारा संबंध जो है, जितने भी और भी हैं, सारे संबंध आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या जातिवाचक संज्ञा में आएगा? जातियों के नाम, जातियों के नाम ही बच्चों जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे ब्राह्मण हुआ, ठाकुर हुआ, कोई भी जाति अपना दर्शाता है, पूरे वर्ग का, पूरे जाति का दर्शाता है, बोध कराता है, इसलिए वह भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। नोट करते जाइएगा। 5वां है जीव जंतुओं के नाम, जीव जंतुओं के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। जितने भी जीव जंतु के नाम रहेंगे वह जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, वह भी जातिवाचक संज्ञा दर्शाता है। जैसे कौवा, मोर, तोता, मैना, क्योंकि पर्टिकुलर एक के लिए तोता नहीं कहा जा रहा है। तोता पूरे जाति का बोध करा रहा है, आपके पूरे जाति का, पूरे तोते का बोध करा रहा है। सारे जीव जंतु जैसे कौवा, मोर, तोता, मैना, जो भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े भी अपने जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। नेक्स्ट है फल तथा फलों के नाम भी आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। फलों के नाम, फलों के नाम भी आपके जातिवाचक संज्ञा में इसलिए आएंगे कि फल भी पूरी जाति का, फल में सारा आ गया, आपका आम भी आ गया, अमरूद भी आ गया, सेब भी आ गया। पार्टिकुलर अगर नाम देता है अलग से कि सेब, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा,
क्यों? क्योंकि वह सेब सिर्फ अपने जाति का बोध करा रहा है, सेब का बोध करा रहा है, व्यक्तिगत सेब का नाम है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो फलों के नाम आपके जातिवाचक संज्ञा में। सातवां, सब्जी, सब्जियों के नाम भी आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। सब्जियों के नाम आपके जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि परवल अगर नाम लिया जाता है तो जितने भी परवल होंगे वह पूरा परवल उस परवल के उसमें आएगा। आपके सब्जी वाला अगर लिया रहता है सब्जी, तो बैगन आप जितना भी लेते हो लेकिन उसके पास और भी बचता है, तो अपने पूरे जाति का बोध करा रहा है। सब्जियों के नाम भी पूरे जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए वह भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो नोट करना ना भूलिएगा, बिल्कुल नोट करिए और उसे नोट करके पढ़िए, लिखिए और समझिए। यह आपके जितने भी पॉइंट हैं आपके लिए बहुत फायदेमंद है और इसे नोट करना बिल्कुल ना भूलिए, बिल्कुल नोट करते जाइए। जैसा बच्चों आपने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जातिवाचक संज्ञा अर्थ के आधार पे आपने पढ़ा। हमें आशा है कि बिल्कुल आपके समझ में आया होगा और उसे प्रैक्टिस आप अपनी जारी रखिए और करते रहिए। दूसरा आपका क्या है बच्चों? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कह रहा है, किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, व्यक्तिवाचक संज्ञा पे हम लोग हैं। दूसरे पे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम से जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम से जानना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। संज्ञा कहलाता है। किसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा को ही किसी विशेष नाम से जानना ही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। बेटा बिल्कुल निर्भीक होकर पढ़िए और आगे पूछते भी जाइए। हम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। तब व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आया कि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कि जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम से जानना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, क्या उदाहरण? जातिवाचक को विशेष नाम से जानना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो जाति में हमारा लड़का हो गया, तो लड़का जो है किसी विशेष नाम से जाना जाता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन। यह आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। कैसे हुआ? कि जातिवाचक लड़का पूरे जाति का बोध करा रहा है, लड़का पूरे जाति का बोध करा रहा है, वो उस लड़के का एक नाम रख दिया गया तो वह व्यक्तिगत जाना जाने लगा। सोहन व्यक्तिगत जाना जाने लगा, यह लड़के का नाम सोहन है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला देखते हैं, लड़की, लड़का, लड़की। पर्वत आपका जातिवाचक हो गया, क्योंकि पर्वत पूरे पर्वतों का बोध करा रहा है। पार्टिकुलर ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी एक के विषय में कहा जाए तो तुरंत वह व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे पर्वतों के नाम
हिमालय, विंध्य, हिमाचल, इत्यादि। पार्टिकुलर बार बार कहा जा रहा है बच्चों की पार्टिकुलर अगर नाम ले लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन जातिवाचक पर्वत है। पर्वत शब्द जातिवाचक इसलिए है कि वह पूरे पर्वतों अपने पूरे पर्वत जाति का बोध करा रहा है। दोनों का हम देते जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे नदी, नदी में आप गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, कोई भी नाम दे दिया जाए, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, कोई भी नाम दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया, क्योंकि व्यक्तिगत नाम से जाना जाने लगा। गंगा व्यक्तिगत, गंगा दूसरी नहीं है, वह व्यक्तिगत उनका नाम है गंगा, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। इसके बाद युद्ध शब्द आपका जातिवाचक है। युद्ध शब्द पूछा जाता है बच्चों, बार बार देखिएगा एग्जाम में यह वर्ड पूछा भी गया है, यह शब्द पूछा भी गया है। आप ध्यान दीजिए, युद्ध शब्द तो जातिवाचक है, पूरे अपने जाति जितने भी युद्ध हुए होंगे वह पूरे जाति का बोध करा रहा है। लेकिन पार्टिकुलर किसी का नाम अगर दिया जाता है, जैसे खानवा का युद्ध, तो खानवा में वह युद्ध हुआ था, तो व्यक्तिवाचक इसलिए हो गया कि वो खानवा एक जगह में हुआ था, वह व्यक्तिगत वहां पे खानवा का युद्ध हुआ था, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। तराइन का युद्ध, प्लासी का युद्ध, अगर इस तरीके से युद्ध का नाम देके पूछता है बच्चों, तो बिल्कुल आप निर्भीक होकर के आप किस पे लगाएंगे टिक, वह व्यक्तिवाचक होगा। अगर युद्ध शब्द पूछता है कि कौन सी संज्ञा है, किसके आधार पे है, तो अर्थ के आधार पे है। युद्ध शब्द का अर्थ है लड़ाई, तो युद्ध पूरे जाति का बोध करा रहा है। अपने पूरी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई होंगी, युद्ध हुआ होगा, कहीं का भी हुआ होगा, वह पूरे अपनी जाति का बोध करा रहा है। इसलिए आपका जो है युद्ध जो है क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर युद्ध का नाम दे दिया जाता है, अगर नाम दे रहा है, तो आपका क्या होगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे महीना शब्द आपका जातिवाचक है, क्योंकि वह 12 महीने का बोध करा रहा है। माह शब्द जातिवाचक है, क्योंकि पूरे जाति का अपने 12 महीने का बोध करा रहा है। लेकिन पार्टिकुलर अगर किसी महीने का नाम ले लिया जाता है, जैसे जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये महीनों का नाम दे दिया गया, तो किसी व्यक्तिगत जनवरी महीने का ही नाम दिया जाएगा, न कि फरवरी का, है ना, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। माह शब्द जो है आपका जातिवाचक में आएगा। दिन शब्द जो है आपका जातिवाचक में आएगा, क्योंकि वह 7 दिन उसके अंदर आ रहा है, वह 7 दिनों का बोध करा रहा है। दिन शब्द पूरा 7 दिनों का बोध करा रहा है, इसलिए वह जातिवाचक में आएगा। और क्या, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पार्टिकुलर किसी का नाम लिया जा रहा है, तो आप जान जाइए कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आशा करते हैं कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी समझ में आ गया होगा। बच्चों, हम यही चाहेंगे कि आप इसे नोट भी करते जाइएगा। बिल्कुल आपके काम की चीज़ें हैं, नोट करेंगे तभी समझ में आएगा। और नोट करने के साथ साथ जो पढ़ाया जा रहा है, अपने दिमाग को भी कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए बच्चों, तभी समझ में आएगा। उसको अपने दिमाग में भी रखते जाइए।
रख लेंगे तो फिर सिर्फ एक बार देखना है एग्ज़ाम के टाइम और जाके आप आराम से परीक्षा दीजिए, बिल्कुल आप सक्सेस होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा है, आप दो संज्ञा पढ़े, क्या? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। आशा कर रहे हैं पूरी तरह समझ में आया होगा। अब हम भाववाचक पे आते हैं। हमारा भाववाचक संज्ञा तीसरा है। तीसरा किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे तीसरा हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब हम कैसे इसे समझेंगे? इनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दया, दशा, स्थिति, आदि का बोध होता, आदि का बोध होता है। हम भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं बच्चों। अर्थ के आधार पे आपने दो संज्ञाओं को पढ़ा, हम तीसरे पे हैं। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो क्या बता रहा है? इनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि का बोध होता है। दूसरा पॉइंट नोट बिल्कुल करते जाइएगा। भाववाचक संज्ञा सदैव, पॉइंट बिल्कुल नोट करिएगा तभी समझ में आएगा। सदैव एक वचन में रहती है, एक वचन में रहती है। क्या? भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा है साथ में यह भी पढ़ते जा रहे हैं, आपको यह भी होता जा रहा है कि एक वचन, बहुवचन कहाँ प्रयोग हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो भाववाचक संज्ञा जितनी भी होती हैं उसमें कितने एक वचन का सिर्फ प्रयोग होता है। जहाँ एक वचन का प्रयोग आपको समझ में आए वाक्य से, शब्द से, तो वहाँ आंख मूंद के आप क्या करेंगे कि अर्थ के आधार पर आपका भाववाचक संज्ञा है। तीसरा पॉइंट, यदि कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में लिखी जाती है, बहुवचन में लिखी जाती है, तो वह क्या बन जाती है? बार बार कहा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है यह आपका पॉइंट। क्या कि पहले हमने क्या लिखाया? भाववाचक संज्ञा वही होता है, चाहे आपको वाक्य से समझ में आए, चाहे आपको शब्द से समझ में आए, वह एक वचन में ही रहेगा। बिल्कुल यह पॉइंट नोट कर लीजिए कि एक वचन में अगर शब्द हो या वाक्य हो तो वह कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक होगी। लेकिन नीचे कंफ्यूज किया, यदि कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में लिखी जाए, मतलब भाववाचक संज्ञा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा एक वचन में रहेगी, बहुवचन में रहेगी ही नहीं, तो वहां पर क्या हो जाता है? तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाने के बाद किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्या कैसे पूछेगा, बिल्कुल बताएंगे। पहले पढ़ तो लीजिए, समझ में आएगा तभी तो क्वेश्चन को भी समझेंगे कि हाँ किस तरीके से, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या दे रहा है? यदि कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में लिखी जाती है तो कौन सा रूप ले लेती है? जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे।
ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा बच्चों। हम इसीलिए बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं कि आप लोग लिखिएगा जरूर, सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रायः किसी शब्द के अंत में क्या आएगा? प्रायः किसी शब्द के अंत में ता, त्व, पन, आवट, एक एक चीज नोट करिएगा। क्या क्या दे रहा है? किसी शब्द में भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं, यदि किसी शब्द में आपके शब्द के अंत में ता, त्व, पन, आवट, प्रत्यय, क्योंकि ये प्रत्यय होता है, प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। पॉइंट बार बार नोट करते जाइएगा। कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए? ता, त्व, आवट। देखिए पन, आपके यह सब अगर अंत में, शब्द के अंत में यह प्रत्यय होते हैं, शब्द के अंत में साथ में आप प्रत्यय भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, तो प्रत्यय जुड़ते हैं तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है बच्चों, आगे प्रयोग तथा। अब हम प्रयोग के आधार, प्रयोग करके कैसे करेंगे? तो प्रयोग के आधार पर जब हम उसका प्रयोग जहां पे करते हैं, अब हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे? तो वास्तव में भाववाचक संज्ञाओं को बनाने का, संज्ञाओं को बनाने का न तो कोई निश्चित आधार है, और न ही कोई निश्चित नियम, और न ही कोई निश्चित नियम। आप ध्यान दीजिएगा, यह किस लिए कहा गया कि कोई इसका आधार नहीं है, न कोई निश्चित नियम है, कि कोई नियम है भाववाचक संज्ञा बनाने का। वह एक वचन में भी हो सकता है, वह प्रत्यय के साथ भी आ सकता है। वाक्य हमारा प्रत्यय, शब्दों के अंत में अगर प्रत्यय लगता है, ता, त्व, आवट, यह सब प्रत्यय लगता है तो आपका भाववाचक संज्ञा बन जाता है। प्रत्यय के साथ भी भाववाचक संज्ञा बनता है और वचन के साथ भी। बार बार ध्यान दीजिएगा, अगर एक वचन का वाक्य होगा या एक वचन के शब्द होंगे तभी आपका भाववाचक संज्ञा होगा। अब इसे बनाते कैसे हैं? नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो नोट जरूर करते जाइएगा। अब हम बनाते कैसे हैं भाववाचक संज्ञा को, यह देखा जाए। अब हम नियम पे आते हैं कि कैसे अर्थ के आधार पे जातिवाचक को हम भाववाचक के रूप में बनाते हैं। बनाने का नियम उसका क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, हम भाववाचक पढ़ रहे हैं तो जातिवाचक से, अर्थ के आधार पर जातिवाचक से भाववाचक बनाने की विधि। कैसे हम भाववाचक
भाववाचक में इसको परिवर्तित करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। देखिए जैसे नारी, तो सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़िए सारे बच्चे। हम कैसे, क्या कहा गया, प्रत्यय लगाकर भी हम भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक में हम प्रत्यय लगाकर उसे परिवर्तित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नारी आपका जातिवाचक संज्ञा है, पूरे जाति नारी जाति का बोध करा रहा है, लेकिन भाव कब होता है, भाववाचक संज्ञा कब बदलती है, तो हमने पढ़ाया कि एक वचन और परिवर्तित किसमें हो, प्रत्यय लगाकर उसे परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या होगा, नारित्व, नारित्व कर दिया ना हमने भाववाचक में, यह आपका भाववाचक हो गया। जातिवाचक में स्त्री, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, देव, देवत्व, आपका प्रत्यय लग रहा है त्व, दनुज, दनुजता, ता प्रत्यय लगा, यहां त्व लगा, देखिए त्व प्रत्यय लगा, और यह हम किस में चेंज कर दिए, भाववाचक में चेंज कर दिए। कैसे बताते हैं हमें, बच्चा, बचपन, अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, पन, हम पन प्रत्यय जोड़ करके बचपन। लड़का, लड़का, लड़कपन, हमने पन प्रत्यय को जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ करके हमने इसको भाववाचक संज्ञा में बदल दिया। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है जातिवाचक दे करके कि भाववाचक इसमें से कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिया कि 3 आपका कोई भी व्यक्तिवाचक हो गया या जातिवाचक हो गया, एक अलग से आपका देगा भाववाचक में। तो आप भाववाचक इस तरीके से पहचानेंगे, प्रत्यय हो और एक वचन हो, उस तरीके से आप क्या पहचानेंगे, भाववाचक संज्ञा पहचानेंगे। देखिए जैसे जातिवाचक हमने दिया है, नारी जातिवाचक संज्ञा है, पूरे नारी का बोध करा रहा है। स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, पूरे स्त्री जाति का बोध करा रहा है। देव, देव मीन्स भगवान, तो उसमें सभी आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वह पूरे देव जाति का बोध करा रहा है। दनुज, यह भी पूरे जाति का बोध करा रहा है। बच्चा, यह भी पूरे जाति का बोध करा रहा है। लड़का, यह पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो अब इसका भाव कैसे प्रकट होगा, नारी का भाव नारित्व, तो प्रत्यय जोड़ करके आप उसको, उसका भाव प्रकट हो गया नारी का। जैसे देव का देवत्व, दनुज का दनुजता, बच्चा का बचपन, बच्चा का जाहिर सी बात है बच्चा का भाव कैसे प्रकट होगा, उसके बचपन से ही प्रकट होगा, इसलिए हमने पन प्रत्यय जोड़ा। पन मीन्स अविकारी शब्द है, कोई उसका अर्थ नहीं है, लेकिन हम अगर प्रत्यय जोड़ते हैं, पन जोड़ते हैं, तो उसका बचपन मतलब बचपना आ जाता है। तो बच्चा से उसके, जैसे लड़का का लड़कपन, हम आशा करते हैं कि हम आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह भी आशा कर रहे हैं कि सारे बच्चे नोट भी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवाइज भी करेंगे। नोट्स बिल्कुल करिए, दिमाग में भी कुछ नोट्स बैठा लीजिए, ताकि पेपर के समय हमें सिर्फ खोल के देखना ही रहे बच्चों, और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आएँ, हर एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। इसी के साथ अब हम अगले वीडियो में किसके साथ मिलेंगे, समूहवाचक संज्ञा के साथ मिलेंगे, अर्थ के आधार पर समूहवाचक संज्ञा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।